ओके, सो वनडे नाइट रॉ लगातार बेहतर तो हो रहा है, लेकिन इस बार व्यूअरशिप उसकी डाउनफॉल में चली गई है। लेकिन कितनी डाउनफॉल में गई है इसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे रैंडी ऑर्टन के मैच के रियल रिजल्ट के बारे में। अब रैंडी ऑर्टन मैच को तो हार गए, लेकिन एक्चुअल डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्या प्लान थे उस मैच को लेकर, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे केविन ओवेंस के बारे में, जिन्होंने एक बार फिर से टेक्सास को लेकर नया धमाका किया है। तो हर बार की तरह जल्दी से आप वीडियो को कर दे लाइक, साथ में चैनल को कर ले सब्सक्राइब, एंड हम बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो WWE हो या ऑल एलीट रेसलिंग की एवरी टॉक्स बिकॉज यू आर वाचिंग रेसल टॉक्स। तो सबसे पहले हम कल के हुए मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की बात करेंगे। अब कल का रॉ डेफिनेटली रॉ का बेहतरीन एडिशन था और पिछले कुछ रॉ से लगातार रॉ बेहतरीन हो रहा है। हमें यहाँ पे एज स्टाइल और एज का मैच ऑफिशियल होते नजर आया। फिन बैलर हमारे न्यू यूएस चैंपियन बन गए। साथ में ही लगभग पूरा शो ही शानदार था। लेकिन जहाँ तक व्यूअरशिप की बात है वह डाउनफॉल में चली गई है। हालांकि यह उतनी नहीं गई है और इस वीक व्यूअरशिप सामने आई है 1.753 मिलियन, जो पिछले वीक के 1.81 मिलियन से कम है। लेकिन डेफिनेटली यह बहुत कम तो नहीं कहा जा सकती। लेकिन रॉ का जैसा शो था उसके हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रॉ डेफिनेटली 2 मिलियन को क्रॉस करने वाली है और डेफिनेटली 2 मिलियन को एक बार फिर से रॉ क्रॉस नहीं कर पाई है। अब डेफिनेटली रॉ लगातार बेहतर हो रहा है और रॉ की व्यूअरशिप में हमें इंक्रीजमेंट धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। और रॉ ऐसा ही रहा तो डेफिनेटली रॉ 2 मिलियन को भी आसानी से क्रॉस कर लेगा, जैसा कि स्मैकडाउन पहले कर रहा था और अभी भी कर रहा है। हालांकि स्मैकडाउन के लिए अभी एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनके पास स्टोरी लाइन की कमी है और डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा फोकस केवल रोमन और ब्रॉक के फ्यूड में है। और स्मैकडाउन के लिए बड़ी बात यह भी है कि केवल रोमन और ब्रॉक का फ्यूड ही उन्हें अच्छी खासी व्यूअरशिप दिला देती है जो 2 मिलियन को क्रॉस कर जाए। इसीलिए मंडे नाइट रॉ लगातार बेहतर हो रहा है और उनकी व्यूअरशिप कभी अप कभी डाउन तो हो रही है। लेकिन ऐसा होप किया जा सकता है कि जल्द मंडे नाइट रॉ भी पटरी पे चले आए और लगातार वह भी 2 मिलियन को क्रॉस करे। इसके बाद हम बात करेंगे रिकोशे के बारे में। अब कुछ दिन पहले जैसा कि कल भी रिपोर्ट आया था कि रिकोशे को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बहुत बड़ा प्लान किया है और अगले कुछ दिनों में उसे बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है। यहाँ तक कि रिपोर्ट का यह भी कहना था कि ड्रू मैकिंटायर के बाद अगले लाइन में रिकोशे रहने वाले हैं जिन्हें पुश मिलेगा। अब इसको लेकर रिंग साइड न्यूज हमें कंफर्मेशन देता है और बताता है कि ऐसा अभी पूरी तरीके से डिसाइड नहीं किया गया है। डेफिनेटली यह वीक रिकोशे के लिए बड़ा जाने वाला है क्योंकि वह इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाले हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान अभी कर रहे हैं। और डेफिनेटली एक बार फिर से यह फैंस के लिए बहुत बेकार न्यूज है जो रिकोशे के फैंस है। हालांकि रिकोशे में टैलेंट की कमी नहीं है, केवल उनके पास माइक स्किल्स नहीं है और टैलेंट तो वो भर भर के रखते हैं और वो जो मूव्स लगाते हैं वो डेफिनेटली कोई और सुपरस्टार नहीं लगा सकता। लेकिन रिकोशे को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या प्लान कर रही है या प्लान कर भी रही है नहीं, यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि किसी वीक वह सेमस को हरा देते हैं, अगले वीक वह किसी और नॉर्मल सुपरस्टार से भी हार जाते हैं। अब लेकिन रिकोशे कोई लगातार अप डाउन यह जारी है और देखना पड़ेगा कि रिकोशे को कब एक स्टेबिलिटी मिल सकती है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है जब रिकोशे को लेकर यह अपडेट आई है, यह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है कल के हुए मंडे नाइट रॉ के रिलेटेड। अब बहुत सारे रिपोर्ट का ऐसा कहना था कि कल के हुए मंडे नाइट रॉ में रैंडी ऑर्टन का जो लॉस हुआ वह बॉच था और डेफिनेटली देखने से भी लग रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब इसको लेकर हमें डिटेल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हमें पता चला है कि रैंडी ऑर्टन को एक्चुअली मैच को जीतना था और मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह होता कि वह फ्रॉग स्प्लैश के बाद लगातार सीरीज ऑफ आरकेओ लगता रैंडी ऑर्टन और रिडल की ओर से और इस तरह उनकी मैच में जीत हो जाती। लेकिन जैसे ही रैंडी ऑर्टन पे स्प्लैश लगा, रैंडी ऑर्टन की कंडीशन बहुत ही बेकार हो गई थी, वो उड़ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई उस समय कुछ और उनके दिमाग में आया नहीं और काफी ज्यादा प्रॉब्लम में मॉन्टेज फोर्ड और बाकी सुपरस्टार भी थे कि रैंडी ऑर्टन के साथ क्या हो गया। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैच का रिजल्ट यहीं पे करा दिया जाए। उन्होंने रैंडी ऑर्टन को पिन कर लिया और मैच को जीत लिया और डेफिनेटली यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, कहीं रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ हो न जाए। इसलिए रॉ में देखा भी जा सकता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट अपने सेलिब्रेशन को छोड़ के लगातार वह रैंडी ऑर्टन की ओर देख रहे थे और डेफिनेटली रैंडी ऑर्टन जल्दी से वापसी कर जाए। वैसे जहां तक रिपोर्ट आई है उतनी बड़ी इंजरी नहीं है, लेकिन वह जल्दी से वापस
कर जाए यह बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उन्हें मैचेज भी लड़ने हैं और अगले वीक तो उन्हें सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और केविन ओवेंस के साथ मैच भी लड़ना है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने आखिरी अपडेट पे। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं केविन ओवेंस के बारे में। अब टेक्सास को लेकर केविन ओवेंस के कैसे कमेंट रहते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार देखे जा सकते हैं, चाहे वो मंडे नाइट रॉ हो या उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। लेकिन इसको लेकर बुकर टी ने काफी नाराजगी जताई और उन्होंने कहा है कि केविन ओवेंस तुम एक बहुत बड़े लायर हो और तुम बार बार टेक्सास के साथ खेल नहीं सकते और तुम बहुत गलत कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें परिणाम भी भुगतने होंगे। तो कुछ इस तरह धमकी दे डाली है बुकर टी ने केविन ओवेंस को। इस पे केविन ओवेंस ने रिप्लाई भी किया है और उन्होंने कहा है कि तुम मुझे लायर नहीं कह सकते, जिंदगी के बहुत बड़े टाइम में तुमने टैग टीम के रूप में वर्क किया है और उसके बारे में क्या कुछ कहना है मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश तो कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे लायर नहीं कह सकते। अब यह लायर वर्ड की इनोवेशन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने ही केविन ओवेंस के लिए किया था और अभी वह टाइम है जब दोनों टैग टीम के रूप में इतने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि कितने दिनों से यह टैग टीम हो। सो डेफिनेटली रॉ पे सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस की पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि रॉ अभी शानदार चल रही है टैग टीम डिवीजन में स्पेशली। वैसे आरके ब्रो पहले से थे, लेकिन उनको एक नया पार्टनर मिल चुका है सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को कर दे लाइक, साथ में ही चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।